कोरोना वायरस से मुकाबला प्रोग्राम के एक और शुमारे में आप तमाम देखने वालों का बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम। मैं अजहर हाजनी हूँ, हमारा सलाम कबूल फरमाइएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ इदारा जात से मुंसलिक मौजूद और मोतबर शख्सियात को मदऊ करते हैं, उनसे हम जानकारी हासिल करते हैं, उनके दायरे अख्तियार को मद्देनज़र रख कर कि क्या कुछ किया जा रहा है उनकी जानिब से कोरोना वायरस को कंटेन करने के हवाले से, इसकी रोकथाम के हवाले से और टेस्टिंग के हवाले से, तशखीस के हवाले से। हमने जब इंतज़ामिया से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ शख्सियात को मदऊ किया तो उनसे हमने उनके काम के हवाले से बात की कि आम लोगों की राहत रसानी के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान लोगों तक खिदमात पहुँचाई जाए, लोगों तक ज़रूरियात पहुँचाई जाए, उस हवाले से क्या कुछ किया जा रहा है। खैर, आज हमने एक मौलिज को दावत दी है प्रोग्राम में। आज हम जनूबी कश्मीर के हाल अहवाल जानने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम में, क्योंकि आप जानते हैं कि जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग और कुलगाम में पिछले चंद दिनों से कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस की तादाद काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे में जानना ज़रूरी है कि आम लोगों में इस वायरस की रोकथाम के हवाले से, ये वायरस कंटेन किया जाए, उस हवाले से क्या कुछ किया जा रहा है। तशखीस के ताल्लुक से ज़िला अनंतनाग में क्या कुछ हो रहा है, उस हवाले से हम बात करेंगे। और हम बात ये भी करेंगे कि इस मर्ज़ में मुब्तला लोगों को किस तरह मुख्तलिफ सेंटर्स पर कोविड के रिलेटेड जो क्वारंटीन सेंटर्स है वहाँ पर रखा जा रहा है, उनके खान पान के हवाले से या दूसरी चीज़ों के हवाले से क्या कुछ किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हमने मदऊ किया है डॉक्टर अब्दुल मजीद मेहराब साहब को, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एसोसिएटेड हॉस्पिटल अनंतनाग के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवर होने के लिए। हमें बेहद खुशी है कि आप हमारे स्टूडियो की तशरीफ़ आवर हुए। आज मौका मिलेगा हमें कि जिस अस्पताल में आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट की हैसियत से काम कर रहे हैं और जिस ज़िले में आप काम कर रहे हैं वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है आपकी जानिब से, आपके अमले की जानिब से, आम लोगों की राहत रसानी के ताल्लुक से। आगाज़ में हमें बताइएगा, हम चाहेंगे कि आप हमें हाल अहवाल बता दें ज़िला अनंतनाग के हवाले से कि इस वक्त का क्या सिनेरियो है आपके अस्पताल में। हालांकि आपको काफ़ी वक्त मिला दूसरे अजला के मुकाबले में, क्योंकि पहले इस ज़िले में पॉजिटिव केसेस नहीं थे कोविड के हवाले से। अगर हम बात करें तो आपको वो प्रिपरेशन टाइम मिला, तो उस प्रिपरेशन टाइम को आपने किस तरह यूटिलाइज किया और क्या सूरत हाल है इस वक्त आपके अस्पताल के हवाले से अगर हम बात करें तो? देखिए, अगर हम हमारे हॉस्पिटल के हवाले से बात करें या डिस्ट्रिक्ट के हवाले से बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट में हमने जो हमारा टाइम मिला, ये गैप कुछ टाइम का, जो पहले केस डिटेक्ट हुआ उसके बाद हमारे पास एक केस कुछ लेट ही पहुँचे हैं, तो हमने उसमें हमने वहाँ पे क्वारंटीन फैसिलिटीज़ अवेलेबल की है कुछ लोगों के लिए, जो कि तादाद 1100 के करीब है। अच्छा। और उनमें हमारे अभी पेशेंट जो है 425 के करीब है, और अभी तक हमने 300 से ऊपर जो पेशेंट्स हैं उनको छुट्टी दी गई है वहाँ इन सेंटर से, सेहतियाब हो गए हैं। उसके बाद जो हमारे हॉस्पिटल का है, हमने वहाँ पे 12 बेडेड आइसोलेशन सेंटर बनाया है और 4 बेडेड आईसीयू बनाया है। जो ये हमारे 12 बेडेड आइसोलेशन सेंटर है, वहाँ पर हम कैटेगरी 2 के पेशेंट्स ट्रीट करते हैं। जैसे कि आपके वेलनेस सेंटर में आपको पेशेंट रखना है, उसको सुबह शाम मॉनिटरिंग का सर्वेलेंस में रखना है, उसका टेम्परेचर पल्स वगैरह देख के, उसको कुछ करना नहीं है, उसको जस्ट ही हैज़ टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। तो 14 दिन का कोर्स जो वहाँ पे वेलनेस सेंटर में है वो वहाँ पे है। लेकिन हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनके होती है कोमॉर्बिडिटीज़। जैसे हमारे पास अभी पेशेंट्स एडमिट है, किसी का हिप फ्रैक्चर है, किसी का COPD है, किसी का अस्थमा है। और कल ही हमने एक पेशेंट हमारे पास आया जिसकी मदर पॉजिटिव निकली आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। तो उसके साथ 3 दिन की बच्ची भी हमारे पास एडमिट है जो माँ के साथ ही रह रही है, और वो भी पॉजिटिव निकली, कल उसका रिपोर्ट आया। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो हमारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल अनंतनाग का सूरत हाल है। अभी तक जो टेस्टिंग का सवाल आप कह रहे थे, टेस्ट जो है टेस्टिंग पर हम बाद में आएंगे, लेकिन उससे कब, चूंकि आप क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से फरमा रहे थे, तो हमें बताइएगा कि ये क्वारंटीन सेंटर्स कहाँ कहाँ पर कायम किए गए हैं और वहाँ पर किस किस्म की सहूलियात रखी गई हैं ऐसे लोगों के लिए? हमारे पास जो क्वारंटीन सेंटर्स है, हमारे पास पहलगाम में है, पहलगाम हट्स है हमारे पास, पहलगाम क्लब है हमारे पास, कोकरनाग में है, और डिग्री कॉलेज अनंतनाग में है। ये हमारे क्वारंटीन सेंटर्स है। उसके बाद हमारे जो वेलनेस सेंटर्स है, वेलनेस सेंटर्स हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खनाबल में है। उसके बाद न्यू टाइप PSC आकुरा में है, एकलव्य स्कूल में है, हाई स्कूल काजीगुंड में है। और उसके बाद जो हमारे आइसोलेशन फैसिलिटीज़ है वो हमारे डेडिकेटेड आइसोलेशन फैसिलिटी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में है, ट्रामा हॉस्पिटल बिजबिहारा में है, और कुछ PHCs में है। राइट। अगर तशखीस के हवाले से बात करें, टेस्टिंग के हवाले से बात करें, बताइएगा कि ज़िला अनंतनाग में क्या सूरत हाल है, कितने टेस्ट अभी तक कराए गए और सैम्पलिंग के हवाले से किस किस्म की सहूलियात मौजूद हैं? जब
शुरुआत टेस्टिंग हुई तो हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहला इंस्टीट्यूशन था जिसने टेस्टिंग स्टार्ट की है। अच्छा। तो हमने अभी तक ऑलमोस्ट 10,000 टेस्ट किए हैं। अगर आप करेक्ट रिपोर्ट्स आपको चाहिए तो 9,732 टेस्ट हमने अभी तक किए हैं। जिसमें जिसमें हमारे अभी तक 350 पेशेंट पॉजिटिव है, जो कि प्रेवलेंस हमारी वहाँ पे है 3.7% की है, विच इज़ बिलो देन द नेशनल एवरेज। और हमारी रिकवरी रेट जो है दैट इज़ 1.52 विच इज़ फार लेस देन विच इज़ इन आवर कंट्री। तो हम वी आर डूइंग बेटर विद दिस as far as the treatment part, rather the testing part and the treatment part of these patients is concerned. Right. अच्छा मेहराब साहब हमें ये बताइएगा, क्योंकि जिस तरह मैं आगाज़ में अर्ज़ कर रहा था कि हमने देखा पिछले चंद दिनों के दौरान जो केसेस है, पॉजिटिव केसेस अनंतनाग और कुलगाम के हवाले से अगर बात करें उसमें काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। तो पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, बीइंग ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, क्या लगता है आपको क्या वजह है कि जो ये स्पाइक हुई है बहुत ज़्यादा? और साथ ही साथ फिर सवाल का दूसरा हिस्सा ये होगा कि इतने ह्यूज रश को किस तरह आप टैकल करते हैं हॉस्पिटल में? पहले हमने जब ये स्टार्ट हुआ तो हमने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, ट्विटर पे, फेसबुक के लोगों से इस्तदा की कि वो सामने आ जाए। वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कोई किसी का किस्म का कोई टैबू नहीं होना चाहिए, इसमें किसी किस्म का कोई स्टिग्मा नहीं होना चाहिए। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। इसमें जो लोगों का कांटेक्ट था वो लोग सामने नहीं आए और एंड दे बिकेम द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू द कम्युनिटी। जी। और कहीं पे हमें कहीं और जगहों से भी लोग बाहर से आए, उन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री कंसील की है। कुछ लोग अब्रॉड से आए, उन्होंने वो ट्रैवल हिस्ट्री हमें रिवील नहीं की। उनके इमीडिएट कांटेक्ट जो थे उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि वो घर आए या किसी रिलेटिव के पास गए हैं। सो हमारी जो ट्रेसिंग पहले थी, अभी हम वी आर एट अ वेरी एग्रेसिव पेसिंग पे हमारी अभी ट्रेसिंग हो रही है। एंड वी आर डूइंग रिट्रोस्पेक्टिव ट्रेसिंग आल्सो, कि जैसे हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने परसों ही ऑर्डर निकाला है, उन्होंने पूरी जो है रिट्रोस्पेक्टिव ट्रेसिंग की है। और जब जहाँ पे हम पहुँचे अभी वहाँ हम देख रहे हैं कि हम हमारे वहाँ पे एक दो जगह पे पॉजिटिव पेशेंट्स आए हैं। सो वी आर होपफुल दैट अगर हमारे पास लोग आएंगे ये कह के कि उनका कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है विदाउट एनी हिस्ट्री एंड स्टिग्मा। स्टिग्मा इस बीमारी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी को भी लग सकती, चाहे आप हो, मैं हूँ या कोई हेल्थ केयर वर्कर हो, इसमें किसी किस्म का स्टिग्मा नहीं होना चाहिए। तो उन लोगों के लिए हमारी यही इस्तदा होगी कि वो सामने आए, कि अगर उनके पास पेशेंट आए हम उनको टेस्ट करेंगे ताकि इसका स्प्रेड ना हो जाए। लेकिन हुआ क्या कि जब हम पहले इनिशियल स्टेज में हमारी जो वो मिस हो गया है, वहाँ पे हमारे लोगों ने कंसील की हिस्ट्री, जैसे हमारे वहाँ पे कुछ लोग बाहर काम कर रहे थे और उस टाइम इतनी मोमेंट फ्री थी, वो जब आए उन्होंने हमसे ये ट्रैवल हिस्ट्री रिवील नहीं की है। राइट, उस वजह से ये मामलात और जो इजाफा हम देख रहे हैं पिछले चंद दिनों में हो रहा है, शायद उसकी ये बड़ी वजह हो सकती है। यही एक वजह है। अच्छा, हमें बताइएगा डॉक्टर साहब, जीएमसी हॉस्पिटल अनंतनाग के मेडिकल सुपरिटेंडेंट की हैसियत से, जिस तरह मैं पूछ रहा था, पहले भी अर्ज कर रहा था आपसे कि इतने ह्यूज रश को किस तरह टैकल कर रहे हैं? कभी कभार 50 पेशेंट एक ही दिन में आते हैं, 60 पेशेंट एक ही दिन में आते हैं, तो किस तरह मैनेज करते हैं? और जो आपका अपना अमला है वो किस तरह आपके साथ इसमें आपके साथ कोऑपरेट करता है? इसमें हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, वो हमारे शाना बशाना इसमें है। और उनका जो एक कहना है कि वी हैव टू डू दिस एक्ट टुगेदर। तो हम जब भी पॉजिटिव पेशेंट आता है हम उसको इमीडिएटली क्वारंटीन सेंटर में डाल देते हैं। उसके बाद उसके इमीडिएट कांटेक्ट जो होते हैं, लेवल 1 कांटेक्ट जो उसके होते हैं, उनको हम ट्रेस करके देन वी गो फॉर कम्युनिटी, उनके सेकेंडरी और कम्युनिटी ट्रेसिंग के लिए। जी। और जो मुख्तलिफ क्वारंटीन सेंटर्स कायम किए गए हैं जिला अनंतनाग में, जाहिर सी बात है उसकी देख रेख तो जिला इंतजामिया अनंतनाग कर रही है। लेकिन इसके साथ में ये बताइएगा कि एक शिकायत मौसूल होती है कि क्वारंटीन सेंटर्स में कभी कभार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्वारंटीन में आइसोलेशन का ख्याल रखना होता है वो नहीं रखते हैं। कस पर अगर वनो कि लोग दरबार देरी लागान आके किसी गन अस वन ये तमुक ख्याल थवन या जिन तुम फील्ड स्टाफ तिमन तम हवाले आगाह करा वक्तन फवक्तन कि चीज़ थो ख्याल नफर गन पान में रल। जिन लोगों से हमेशा ये डिस्कशन में किए जाते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या है। एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक 6 फीट का डिफरेंस होना चाहिए। उनको टॉयलेटरीज वहाँ पे दी जाती है, उनको वाशरूम वहाँ पे हमने, अगर हम अपनी फैसिलिटी की बात करेंगे, सेपरेट रखे हैं। उनको हमने मतलब जो कोई उनका खाना, उनका पीना, उनके अदर फैसिलिटीज़ वो हमने उनको बिल्कुल वहाँ पे प्रोवाइड किया है। लेकिन जहाँ तक उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वहाँ पे है। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया,
खट्टी मीठी बातें मस्ती मुलाकातें दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश इस घर की बेटियां की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करे, वो पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करे और वो काफ़ी जो मैनर्स है उनको क्या एटिकेट्स जो है उनको इन सेपरेट वो अप्लाई करे कि एग्जैक्टली वो उनकी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि 24 घंटे की हम उन पर सर्वेलेंस नहीं रख सकते हैं। वो रूम में चले जाते हैं और वहाँ पे अगर वो कोई ऐसा इकट्ठे बैठ जाते हैं उनके लिए ठीक नहीं जी। तो उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंग का पूरा ख्याल रखना है, ख्याल रखना है कि अगर मैं कोई गलती करूंगा तो उसका खमियाजा शायद दूसरों को भी भुगतना पड़ सकता है। तो आपसे ये हम जानना चाहेंगे, अगर हम आइसोलेशन वार्ड्स की बात करें, आइसोलेशन वार्ड्स चूँकि बराह रास्त आपके ज़िम्मे ये काम आता है, ये बताइएगा कि आइसोलेशन वार्ड्स में जब आपका अमला जाता है ऐसे मरीजों से मिलने के लिए और जिस तरह आप कह रहे हैं टेम्परेचर और दूसरी चीज़ें चेक करने के लिए, तो उनकी सेफ्टी का कितना ख्याल रखा जाता है? क्या उनको वो सारे पीपी किट्स वगैरह जो और जो दूसरी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं वो उनको मुहैया रखी गई हैं? बिल्कुल। ऑन डे 1 से हमने जो क्वारंटीन सेंटर स्टार्ट किया है वहाँ पे 24/7 डॉक्टर रहता है, कंसल्टेंट रहता है, नर्सेज रहती है और पैरामेडिक स्टाफ रहता है। दे आर फुली इक्विप्ड विद द गैजेट्स, चाहे वो थर्मल स्कैनर्स हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो पीपी किट्स हो या उनके वो अदर लॉजिस्टिक्स हो, दैट्स अवेलेबल विद अस इन बल्क एंड वी कैन मेंटेन दैट फॉर प्रीटी लॉन्ग टाइम। जी, पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि कई मौलिज हजरात जो है वो कोविड के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जो अस्पतालों में खासकर आइसोलेशन वार्ड्स में जो काम करते हैं मौलिज हजरात, उनकी सेफ्टी और उनके अयाल की, उनकी अपनी फैमिली की सेफ्टी को मद्देनज़र रखकर उनको बताया जाए कि आपको किस किस्म के प्रिकॉशंस अपनाने हैं। हमें ये बताइएगा कि जो आपका अमला है क्या वो इन बातों का ख्याल रखते हैं और क्या उनकी रिहाइश के लिए, रहने के लिए कोई और इंतज़ाम किया गया है ताकि उनकी फैमिली इस कंटैक्ट में ना आ जाए? खुदा न खास्ता अगर वो पॉजिटिव हो जाते हैं तो उनकी फैमिली कम से कम बच जाएगी। उनके लिए हमने जो है अभी तक 4 बेड्स हॉस्पिटल में ही रखे हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई पेशेंट हमारे अमले से इन्फेक्ट हो जाए तो हम उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। और जहाँ तक डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स का इन्फेक्शन होना, वो उनकी अपनी भी ज़ाती जिम्मेदारी है कि वो अपना पूरा ख्याल रखे। हमारा काम है उनको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करना। देयर शुड बी नो ब्रीच इन their safety by way of not providing them this personal protection equipments. Right. So that's our moral duty to safeguard them and that's our moral duty to safeguard their families as well. वेरी राइट। अच्छा डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ज़िला अनंतनाग में जो दूसरे छोटे बड़े अस्पताल है, उन अस्पतालों का जो अमला है उनकी कॉपरेशन किस हद तक आपको मिलती है? उस हवाले से कहीं पर कोई शिकायत तो नहीं मिली आपको, और आप उनसे क्या कुछ एक्सपेक्ट करते हैं? जहाँ तक हमारे पेडफुल हॉस्पिटल्स का सवाल है तो वो उनका यही है कि वो एक्टिवेट हो गए हैं। जैसे हमारे अगर हम नज़दीक के लेंगे, कुलगाम के, कुगरनाग के, या वो उन हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स डायरेक्टली आते थे हमारे पास, वो आजकल डायरेक्टली नहीं आते हैं। उनका इलाज मुआवजा वहीं पे किया जाता है। अगर उनको लगता है कोई कॉम्प्लिकेटेड केस आ जाए, जैसे कोई फ्रैक्चर आ जाए, कोई ऐसा पेशेंट आए जिसका ट्रीटमेंट वहाँ पे नहीं होगा, वो हम उनको लेते हैं। और हमारे पास आज भी 24/7 इमरजेंसी सर्जरीज हो रही है, सिजेरियन सेक्शंस हो रहे हैं, जो हमारे इमीडिएट इंटरवेंशंस है वो कर रहे हैं। जैसे हमारे ऑर्थोपेडिक इमरजेंसीज है उनको हमने बंद नहीं किया है। बिल्कुल हमारे 24/7 जो है इमरजेंसी सर्विसेज ऑन है, हमारे डॉक्टर्स ऑन जॉब है और उसको हम विल नॉट लेट इट गो डाउन। वंडरफुल। जिस तरह आपने ओपीडी खिदमत और इमरजेंसी खिदमत के हवाले से बात की, इस हवाले से भी पहल लोगों में काफ़ी तशवीश पाया गया कि अब चूँकि कोविड के हवाले से काफ़ी सारे इंतजाम किए जा रहे हैं और सारी तवज्जो मरकूज़ की जा रही है, कोविड पेशेंट्स पर मरकूज़ की जा रही है, या इलाज मुआवजे के हवाले से, इसका इलाज तो फिलहाल मुमकिन नहीं हो पाया, लेकिन टेस्टिंग के हवाले से, दूसरी चीज़ों के हवाले से। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं, ये हम जब अपने नाज़रीन तक के बात पहुंचा रहे हैं तो उनको काफ़ी खुशी होगी इस बात की, खासकर उन मरीजों को जो अनंतनाग से ताल्लुक़ रखते हैं, कि ओपीडी खिदमत बराबर मैसर रखी जा रही हैं। ये बताइएगा कि अगर हम सर्जरीज़ की बात करें, कुछ इमरजेंसी सर्जरीज़ होती हैं या इसके साथ साथ गुर्दों के अमराज में मुब्तला जो लोग होते हैं उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, क्या वो खिदमत मैसर रखी जाती हैं मरीजों के लिए? राइट फ्रॉम द डे 1 अगर आप कहेंगे कि हमने डायलिसिस बंद नहीं की है। अच्छा। नो पेशेंट हैज सफर्ड बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डायलिसिस सेंटर्स। हमने डायलिसिस सेंटर को 2 शिफ्ट्स में स्टार्ट किया, मॉर्निंग 8 to 2
اور 2 to 7 دو شفٹس میں ہم 10 پیشنٹس کرتے ہیں اور ہمارے پاس فیسلٹی اویلیبل ہے ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی کے لیے بھی. اوکے. تو وی آر ان اے پلان کہ ہم اگر ہمارے پاس کوئی کووڈ پیشنٹ بھی آئے گا تو وی آر اسٹریٹجائزنگ کہ ہم ان کا بھی وہیں پہ. ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا کھٹی میٹھی باتیں مستی ملاقاتیں دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش. اس گھر کی بیٹیاں ڈائلسس کریں گے. وی آر ان پروسیس آف دیٹ. رائٹ. تو اصل تو لوکن ہند کیا رجحان امہ حوالہ لوگ یوان پیشنٹ یوان کہ پیشنٹ ون تہ کھوژان زِ ہائے اگر اس اسپتال گئی ونکس توتہ ٹھیک معمولی دود مگر اگر ہسپتال گئی خدا نخواست اس ما لاری وائرس. ہاسپٹل آنے میں ان کی کوئی دقت نہیں ہے لیکن میں نے جو دیکھا ہے پرسنلی کہ لوگ وہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھتے ہیں. جو لوگ وہاں پہ آتے ہیں وہ وہاں پہ ماسک پہن کے نہیں آتے ہیں اور جو لوگ پہنتے ہیں ان کی فل مطلب ناک اور ماؤتھ اٹس ناٹ کورڈ. تو ہم نے وہاں پہ ہینڈ سینیٹائزرس رکھے ہیں دوز آر بینگ یوزڈ بائی دی کمنگ پیشنٹس. لیکن ہمیں ان سے یہی گزارش ہوگی کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جائے, ہینڈ سینیٹائزیشن کا خیال رکھا جائے اور کیا کہتے ہیں اس کو ماسک کا بالکل استعمال کرے. اور ماسک میں بھی ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ سب لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ 200-300 روپے کی ماسک N95 پہن کے آئے. ہمارے پاس گھر میں ماسک پہن سکتے ہیں, اسکارف لگا سکتے ہیں, کپڑے کی ماسک لگا سکتے ہیں, انڈسٹریل ماسک جو کہیں پہ ضرورت ہو وہاں لگائے. سرجیکل ماسک بالکل 2-4 روپے میں آج کل ملتی ہے اس کو لگائے. N95 کوئی ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈائریکٹلی کووڈ پازیٹیو پیشنٹس کے لیے ڈیل کرتے ہیں. تو ہم نے اس کو ایک ٹیبو نہیں بنانا چاہیے کہ ہر ایک آدمی گاڑی میں اکیلا چل رہا ہے پھر بھی N95 پہن کے چل رہا ہے. تو دیٹس ناٹ فیئر. سو ان چیزوں سے ہمیں ناؤ وی ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو لیو ود اٹ. جیسے ہمارا N1H1 آپ کو پتا ہے اسپینش فلو میں کتنے لوگ مرے کتنے, اور آج کل عام لوگ اس سے رہ رہے ہیں. تو وی ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو لیو ود اٹ. تو اس میں ابھی تک جب تک اس کا کوئی ویکسین نہیں آئے گا یا جب تک اس کا کوئی ڈرگ نہیں بہت سارے علاج سامنے نہیں ہے تب تک ہمیں یہ 3 پیرامیٹرز پہ ہے اس پہ ہمیں بالکل اسٹک رہنا ہے, ریلیجسلی فالو کرنا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ہم نے دیکھا ہے بلکہ اس حوالے سے کافی خبریں عام ہوئی کہ کسی کی سرجری ہونی تھی یا کسی کا کچھ علاج ہونا تھا, اس نے ہاسپٹل ان کو جانا پڑا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں پہلے ٹھیک تھا, اسپتال گیا اور وہاں میں پازیٹیو قرار دیا گیا کیونکہ وہاں پہ مجھے شدید انفیکشن لگ گیا. یہ بتائیے گا کہ اس میں بہت ضروری ہے کہ اسپتال کو بار بار ڈس انفیکٹنٹ کیا جائے, اس کو سینیٹائز کیا جائے, ان چیزوں کی طرف توجہ مرکوز کی جا رہی ہے. دیکھیے اگر کوئی پیشنٹ ہاسپٹل آ جاتا ہے اور وہاں پہ وہ پازیٹیو پایا جاتا ہے وہ ہاسپٹل کا قصور نہیں ہے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے, کچھ مریضوں کا یہ کہنا ہے کہ میں کسی سرجری کے لیے گیا تھا اس کے بعد. سنیے آپ, جو اس کا انکیوبیشن پیریڈ ہے اس کا وہ 2 to 5 days ہے, 3 to 7 days ہے. اچھا, جو پیشنٹ آج ہمارے پاس آئے ہم نے اس کا کووڈ ٹیسٹ اٹھایا وہ پازیٹیو آ گیا, اس کا مطلب وہ انفیکشن گھر میں اس کو ہوا تھا, وہ ہاسپٹل میں نہیں ہوا. تو کیا آپ پوری طرح نکارتے ہیں یہ بات کہ اسپتال میں انفیکشن نہیں لگ سکتا ہے؟ اسپتال میں اگر پیشنٹ 3 دن سے 4 دن سے زیادہ رہتا ہے اور وہ پازیٹیو ہو جاتا ہے تو ہم اس میں سب چانسز ہے کہ ہم اس کو کہیں گے. اچھا, لیکن جو یہ کہتا ہے کہ آج وہ سرجری کے لیے آیا اور پازیٹیو نکلا, وہ اس کا انفیکشن وہ وہاں سے ہی لے کے آتا ہے کیونکہ انکیوبیشن پیریڈ جو ڈیزیز کا ہے وہ 4 دن سے آگے ہے. تو اگر ہم پہلے دن اس کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں وہ پازیٹیو آ جاتا ہے تو اس کا ہاسپٹل سے مطلب he has not acquired infection from the hospital. جن اسپتالوں میں, بلکہ آپ کے اسپتال کے حوالے سے ہی صرف بات نہیں کریں گے, دوسرے اسپتال بھی جو ہیں وہاں پر جب آج کل پیشنٹس آتے ہیں کسی دوسرے مرض کے حوالے سے علاج کرنے کے لیے تو کیا پروٹوکال فالو کیا جاتا ہے اس میں؟ کیا پہلے ان کو کووڈ کے لیے ٹیسٹ کیا جاتا ہے؟ اٹس لائک دیٹ. دیکھیے اگر ہمارا سرجری کے لیے آرتھوپیڈک پیشنٹ آیا اس کی ایمرجنسی ہے, یا جنرل سرجری آیا اس کی ایمرجنسی ہے. ایمرجنسی سرجری میں جنرل سرجری ہم ڈیفر نہیں کر سکتے. جیسے کل ہم نے ایک سرجری کی ہے, ہم نے امیڈیٹلی اس پیشنٹ کو, میں نے ڈاکٹر صاحب کو بولا کہ آپ اس کی سرجری کرا لیں, مین وائل ہم اس کو ٹیسٹ لے لیں گے. ہم نے پیشنٹ کا ٹیسٹ لیا, اس کی سرجری کی, اس کو آئسولیشن میں رکھا. آج اس کا رپورٹ آئے گا, اگر پازیٹیو رپورٹ آئے گا تو وہ آئسولیشن میں ہی رہے گا, اگر اس کا نیگیٹو رپورٹ آئے گا تو وہ کامن وارڈ میں شفٹ ہو جائے گا. اور ہم نے ان پیشنٹس کے لیے سپریٹ اسپیس آئیڈینٹیفائی کی ہے کہ اگر ایمرجنسی میں کسی کا سرجری ہو سو دیٹ ہی ول ناٹ انٹرمنگل ود دا عام پیشنٹس جو ہمارے پاس ایڈمٹ رہتے ہیں, تو ان کے لیے ہم نے سپریٹ فیسلٹی وہاں پہ کریٹ کی ہے 4-5 بیڈس کی,
اور میڈیکل سائڈ میں 6 بیڈس کی. جی. اور جی ایم سی ہاسپٹل اننت ناگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں یہ بتائیے گا کہ کچھ شکایتیں یہ بھی موصول ہوئی پچھلے دنوں اس اسپتال کے حوالے سے نہیں دوسرے اسپتالوں کے حوالے سے کہ جو آئسولیٹڈ وارڈس میں مریض رکھے جاتے ہیں ان کے کھان پان کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے. وہ پھر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم رکتے اسپتال میں یا آئسولیشن وارڈ میں لیکن یہاں پر جو فیسلٹیز ہیں وہ کافی نہیں ہیں. اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں گھر جانے دیا جائے. تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ کیا اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے؟ حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے کسی بھی اسپتال کے لیے کہ وہ گھر والا کمفرٹ ہی آپ ان کو دے دیں, لیکن کسی حد تک کیا اس چیز کا آپ خیال رکھتے ہیں کھان پان کے حوالے سے اور دوسری سہولیات؟ اگر میں اپنے ہاسپٹل کی بات کروں, ہم ان کو مارننگ میں بریک فاسٹ دیتے ہیں. جی. ان کا لنچ آ جاتا ہے, ان کی 4 بجے چائے آ جاتی ہے, فروٹس آ جاتے ہیں اور ایوننگ میں ان کا ڈنر آ جاتا ہے نان ویج وچ از بینگ گیون. لیکن اب وہ کمپیئر کریں گے گھر کے کھانے کے ساتھ, پاسبلی دیٹ از ناٹ ٹو بی کمپیئرڈ. لیکن جو کچھ بھی ہمارے میں ہے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور اس کا مانیٹرنگ ڈپٹی کمشنر صاحب خود کر رہے ہیں کہ ان کا کھانا پینا کیسا ہے. اور ہمیں اکثر فون پہ کال کرتے ہیں کہ مجھے یہ شکایت آئی ہے کہ کہیں سے کھانا اچھا نہیں ہے, کہیں پہ بیڈنگ اچھی نہیں, لیکن بٹ اٹ از بینگ ٹیکن کیئر آف. اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب, کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ہم نے دیکھا کہ مختلف اضلاع میں اب جو ڈاکٹر صاحبان ہیں یا جو ضلع انتظامیہ ہیں ان کی جانب سے کئی نمبرات مشتہر کیے گئے ان ڈاکٹرز کے جو ڈاکٹرز اب ورچوئل کنسلٹیشن کے ذریعے لوگوں کا علاج کرتے ہیں. کیا آپ کے اسپتال میں جو ڈاکٹر صاحبان ہیں یا ضلع میں جو ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کا تو آلریڈی ہم نے پبلش کیا ہے نمبرز آلموسٹ 300-400. کیا رسپانس ہے مریض؟ 300-400 پیشنٹس ان سے روز کنسلٹیشن لیتے ہیں. رائٹ. یہ بتائیے گا کہ اوور آل اگر ہم بات کریں ضلع اننت ناگ کی, ضلع اننت ناگ میں جس طرح ہم نے پہلے بھی اس حوالے سے بات کی کہ کافی زیادہ کیسز آ رہے ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو کہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال رہے گی, کس حد تک اس کو کنٹین کر پائیں گے ہم؟ جس پیس سے ہم کام کر رہے ہیں ویل انشاءاللہ بی دی فرسٹ ڈسٹرکٹ ٹو کلیئر اٹ آف. سر میں کہتا ہوں جس طریقے سے اب ہم نے کام شروع کر دیا ود نیو ڈسپنسیشن, سو آور ڈسٹرکٹ ول بی دی فرسٹ ٹو کلیئر اٹ. انشاءاللہ وی آر شیور اباؤٹ اٹ. لیٹس ہوپ سو. اچھا یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ فرنٹ لائن پر کام کریں اپنے ساتھیوں کے ساتھ, لوگوں کے حوالے سے جو کوآپریشن آپ چاہتے ہیں وہ کوآپریشن مل رہی ہے یا اس میں ابھی بھی کچھ کمی آپ محسوس کرتے ہیں؟ نہیں, لوگ ہمارے ساتھ بالکل کوآپریٹ کر رہے ہیں, لیکن کہیں پہ بریچ ہوتا ہے جہاں پہ ہمیں ان سے وہاں انٹروینشن کرنا پڑتا ہے, لیکن لوگوں کا کوآپریشن ہمارے ساتھ ٹھیک ہی ہے. جی. ڈسٹرکٹ پولیس لائن اننت ناگ میں ایک دن لگ بھگ 70 کے قریب کیسز آئے تھے. تو جس طرح میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا ہیوج کراؤڈ کو, ہیوج رش کو آپ کو ٹیکل کرنا پڑتا ہے, کیسے ٹیکل ہم نے کیا تھا اس دن. ایک پیشنٹ ان کا آیا تھا کہیں سے تو اس کا پازیٹیو نکلا, پھر ہم نے ایک اور ٹیسٹ کیا, اس میں 8 پازیٹیو نکلے, پھر 14 پازیٹیو نکلے, اس کے بعد ہمارے کچھ 40 پازیٹیو نکلے اور آلموسٹ ہم نے اس میں سے کچھ 23 لوگوں کو چھٹی کر دی اور ریسٹ آف پیپل میں بی لیونگ ان اے کپل آف ڈیز ٹائم اگر ان کا ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا تو دے آر آل ریکورنگ. رائٹ. اور جو اسپتال میں صحتیاب ہو جاتے ہیں اس مرض سے جو نجات پاتے ہیں الٹیمیٹلی جب وہ گھر جاتے ہیں تو گھر میں بھی ان کو کیا کوئی پروٹوکال فالو کرنا پڑتا ہے؟ بالکل نہیں, ان کو گھر میں بیٹھنا ہے, 14 دن کوارنٹین میں رہنا ہے, ماسک پہن کے. سوشل ڈسٹینسنگ گھر میں بھی امپورٹنٹ ہے, وہاں بھی رہنا ہے سوشل ڈسٹینسنگ میں. کوارنٹین میں گھر میں رہیں گے 14 دن, اٹ ول بی اوور. جی. آج کل جب ہم کسی کو فون کرتے ہیں تو کال ٹون کی صورت میں سنائی دیتا ہے کہ ہم اس مرض سے ضرور لڑیں لیکن جو اس مرض میں مبتلا لوگ ہیں ان سے نہ لڑیں. تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ کہیں نہ کہیں کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے سماج میں جو ان لوگوں کے کنٹیکٹ میں جب یہ صحتیاب ہو جاتے ہیں, جب یہ گھر میں کوارنٹین کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد ان کے کنٹیکٹ میں نہیں آنا چاہتے ہیں. تو ہمیں بتائیے گا کہ اس میں کس حد تک آپ سوچتے ہیں کہ اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت؟ ممی کی چھٹکی, ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں, مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش. اس گھر کی بیٹیاں. ضرورت ہے. اور کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں اس تعلق سے کچھ غلط فہمیاں ہیں؟ اس بیماری کو کسی اسٹیگما کے ساتھ جڑنا نہیں چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بیماری ایک زکام جیسا بیماری ہے جو 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 بائی ڈیفالٹ کسی کو بھی لگ سکتا ہے. جی. اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ اس کو آئسولیٹ کریں گے سوسائٹی سے. جب ہم نے پہلا پیشنٹ وہاں سے چھٹی کر دیا جو نیگیٹو آ گیا تو میں نے اس کے ساتھ ہینڈ شیک کیا تھا. اچھا. تو دیٹ کیم ان ایوری میڈیا کہ ہی ہیز ناٹ فالوڈ دا پروٹوکال, بٹ سوشل میڈیا پر بھی کافی وہ وائرل ہو گیا تھا. ہاں, تو میں نے اس لحاظ سے کیا تھا کہ ان کو آئسولیٹ نہ کیا جائے. جی. کیونکہ یہ بھی ہم میں سے ہی ہے اور پتہ نہیں ان کو کہاں کیسے لگ گیا.
कहीं से उनका कांटेक्ट में कोई बाहर से आया, उसने किया, तो उसमें कुछ नहीं है ऐसा कि कोई स्टिग्मा वाली बात नहीं है, इसमें बिल्कुल किसी किस्म का स्टिग्मा नहीं है, एंड इज ए रिकवरेबल डिजीज। जी, इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत कम अगर आप इसमें देखेंगे HIV के साथ हम कैसे रह रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस के साथ हम कैसे रह रहे हैं, H1N1 के साथ हम कैसे रह रहे हैं, इसी के साथ इसी तरह हमें इस कोविड के साथ भी रहना है, लेकिन वी हैव टू लर्न हाउ टू लिव विद इट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके साथ कैसे रहना है, वी डोंट हैव टू स्टिग्मेटाइज द पीपल। लोगों को ऐसा मतलब लेबल नहीं करना है कि दे आर somewhat vulnerable for they are the people who are to be blamed for this thing. By default they have got infected, so we have to treat them as our colleagues, as our friends, as our brothers and sisters. और अस्पताल के मामलात को चलाने के लिए ज़िला अनंतनाग की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इंतज़ामिया है, उनकी कॉपरेशन आपको किस किस्म की मिलती है, उसमें कहीं शिकायत तो नहीं है? और जनाब DC साहब हमारे पास रोज़ ही आते हैं देखने के लिए उन पेशेंट का क्या हाल है, कहाँ स्टेटस वगैरह है, तो वी आर हाईली थैंकफुल टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस फॉर दिस डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। हमारे SSP साहब इज़ ए वेरी एफिशिएंट ऑफिसर, तो वो हमारे साथ इन कांटेक्ट रहता है, एंड ही विल टेक्स्ट अस कि आपको किसी किस्म की ज़रूरत हो आप प्लीज़ हमें बता दीजिए। तो DC साहब का तो वो तो रोज़ ही उनका हमारा आना जाना होता है, और उनसे रोज़ ऑलमोस्ट हमारी मीटिंगें होती है। जी, और जिस तरह मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि जो आपका अमला है, आपने हालांकि उस हवाले से कहा कि 3 बेड्स का एहतमाम रखा गया अस्पताल में, जो आपका अमला है 4 बेड्स का, ताकि वो घर न जाए और जो उनके घर वाले हैं, अफराद खाना है, वो महफूज रहें इस वायरस के लग जाने से। ये बताइएगा 4 बेड्स नाकाफ़ी तो नहीं है? बिल्कुल कम है, क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं उसमें। कोई और फैसिलिटी तो नहीं है उनके रहने की, वहाँ पर किसी होटल में उनको ठहराया जाए, किसी सरकारी बिल्डिंग में ठहराया जाए? इज दैट नॉट पॉसिबल? अभी तक तो हमने वो नहीं किया है। आप नहीं समझते कि ज़रूरत है उसकी ज़रूरत है। पिछले दिनों हमने देखा कई डॉक्टर्स पॉजिटिव पाए गए मुख्तलिफ अजला में, तो उनको विल बी वर्किंग ऑन दिस, क्योंकि वो ये बड़ा कोई मसला नहीं है। अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहेंगे तो ही विल डू इट इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, दैट्स नॉट एन इशू। कर लेना चाहिए, और हम उम्मीद रखेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में इस बात का ख्याल रखा जाएगा। और बहुत सारी बातें हुई, जाहिर सी बात है, लेकिन कई बातें ऐसी होती हैं जो होस्ट के जहन में नहीं आती हैं, लेकिन जो गेस्ट होते हैं वो चाहते हैं कि उस हवाले से वो बातें जो है वो नाज़रीन तक पहुँचाएँ। तो अगर कोई ऐसी बात है, बल्कि बातें हैं जो आप चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन तक पहुँचे, कैमरा आपके सामने। बस हमारे लोगों से यही गुजारिश है कि 3 चीज़ों का बिल्कुल ख्याल रखा जाए। जी, नंबर 1 हैंड वॉशिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। हैंड वॉशिंग तो बहुत ज़रूरी है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये सैनिटाइजर्स वगैरह यूज़ करें, कॉमन सोप, लेकिन कॉन्टैक्ट टाइम जो सोप का है दैट शुड बी 20 सेकेंड्स विद द हैंड, नॉट कि आप 20 सेकंड में हाथ धो लेंगे। सोप का कॉन्टैक्ट टाइम पीरियड जो है दैट शुड बी 20 सेकंड्स। यानी 1 सेकंड ताम कैसे रोज 1 सेकंड में कैसे साबन रोज अथस पेट, ओके, दैट्स इंपॉर्टेंट। जब आगे से पोस्ट होते खासन it should stay there for 20 seconds. So you can frequently wash hands. और अपने हाथों से मतलब you have to avoid scratching, मुंह पे हाथ लेना, that you have to avoid. नस से टच करना, that you have to stop. अच्छा, दूसरी बात है कि हमें मास्क पहननी है। अब ज़रूरी, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया है कि ज़रूरी नहीं कि हमें कॉस्टली मास्क N95 मास्क, क्योंकि हर लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं, और मैंने देखा कि कुछ लोग अफोर्ड भी नहीं करते और फिर खरीद लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है। घर में मास्क बना सकते हैं, स्कार्फ लगा सकते हैं, या वो सर्जिकल मास्क जो हम पहनते हैं वो लगा सकते हैं, तो या वो रुमाल वगैरह रख सकते हैं, तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ऐसा। और तीसरी बात है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग पे जो हम स्ट्रेस इसलिए कर रहे हैं कि 6 फीट का डिस्टेंस रहना चाहिए। ये सिर्फ यहाँ नहीं कि हम मार्केट्स में रहें, जब हम घर में भी रहेंगे तो थोड़ा सा दूर रहेंगे, विदिन 6 फीट हम डिस्टेंस घर में भी रखेंगे। सो वट एवर इज एप्लीकेबल इन आउटसाइड आवर हाउस शुड बी एप्लीकेबल एट होम आल्सो। ये हमारी इन लोगों से गुजारिश होगी। राइट, खैर ये तो सारी एहतियाती तदाबीर थी जिनका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। हम प्रोग्राम में आखिर पर आपसे जानना चाहेंगे कि ज़िला अनंतनाग के आवाम के लिए अगर कोई ख़ास पैगाम है आपका, या जो आपका अपना अमला है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, अगर उनके लिए कोई ख़ास पैगाम है तो ज़रूर बता दें। हमारा तो हम तो इस पे निकल चुके हैं, इसके लिए, इस जंग के लिए हम विल फाइट इट आउट। तो इंशाल्लाह आई एम श्योर दैट अनंतनाग विल बी द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू क्लियर दिस कोरोना वायरस, एंड वी आर रेडी टू फाइट विद इट। और जहाँ तक मेरा अमला है, दे आर द बैकबोन ऑफ माई इंस्टीट्यूशन, दे आर द बैकबोन ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट, एंड दे आर वर्किंग वेरी हार्ड टू कंटेन इट। जैसे मैंने आपसे गुजारिश नहीं, मैंने आपसे बोला कि हमने उनके लिए सेपरेट वो क्लिनिक्स, फ्लू क्लिनिक रखा है जहाँ पे उनका डिटेक्शन होता है, सैम्पलिंग होती है। हमारा माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है, दे आर हेल्प, मतलब दे आर एक्सटेंसिवली वर्किंग। हमारे फिजिशियंस, सर्जन्स, ऑर्थोपेडिशियंस, दे आर एंड एनेस्थेटिस्ट्स, हमारे दे आर
राउंड द क्लॉक अवेलेबल इन द हॉस्पिटल। सैंपलिंग तो होती है, Sampling कलामी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्या टेस्ट भी वही होते हैं? नहीं, टेस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा अभी सीडी नेट मशीन जो है वो अगले इसी में कमिंग वीक आ जाएगी, और हमारा RT-PCR जो है वो इंशाल्लाह एक महीने में हम वहीं पे टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए कुछ सामान हमारे पास आया है, वी हैव डिजिग्नेटेड प्लेस एरिया फॉर दैट, तो वो वहाँ से JKMSL से आ रहा है, तो इंशाल्लाह हमारी टेस्टिंग भी वहीं पे होगी। जी, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल मजीद मेहराब साहब के आप प्रोग्राम में तशरीफ़ आवर हुए और ज़िला अनंतनाग के हवाले से और GMC हॉस्पिटल अनंतनाग के हवाले से बहुत सारी बातें हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका भी, आप इस शुमारे में हमारे से जुड़े रहे। आपसे वादा रहा कि इसी प्रोग्राम के एक और शुमारे में आपसे मुलाकात होगी। हमें अपनी दुआ में याद रखिए और प्रोग्राम देखते रहिए और DD कल्चर के दूसरे प्रोग्राम भी देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।